मोदी जहरीला सांप है तो मोदी जी ने की तुलना की प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट टुकड़ा वाला के साथ घूमती हैं चाची तो संप्रभुता। चाची का करती हैं ब्लंडर। हमरा जैसन लोग आपको वोट देता है कि देश आजाद कराया, कितना आजाद कराया इतिहास से किताब में है चाची। हम तो आप ही पर मारते हैं बटवा और आप बोलती हैं ब्लंडर कर दिया जी। बोलती हैं कर्नाटक का संप्रभुता पे खतरा है जी, अखंडता पे खतरा है जी। ये बताएं चाची देश आजाद है ना जी। आपका नेता बोलता है बजरंग बली पर अटैक करता है जी, मोदी जी को जहरीला सांप बोलता है जी। कर्नाटक के लोग भी तो वोट देते हैं मोदी जी को, तो संप्रभुता का खतरा नहीं है बताएं। टुकड़े टुकड़े वाला के साथ घूमती हैं चाची तो संप्रभुता का खतरा नहीं है। जो बोला है कि भारत 13 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब हमनी जैसन लोग ये बड़े ठेपा मारा है वोट वाला कि आप आजादी कराया है, कांग्रेस आजादी कराया है, देश को आजादी दिलाया है। एकदम चाची आपने ब्लंडर कर दिया है। जितना उतना चाहता है कि नहीं कांग्रेस, एकदम फ्री हिट दे दिया है। और मोदी जी आए हैं हर बोला पर छक्का चौका लगा दे, एकदम ब्लंडर कर दिया जी महाराज। नमस्कार, मैं उदेश कुमार राय एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जनमानस समाचार के आज के हमारे डिजिटल प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कर्नाटक चुनाव की। सभी जानते हैं कि सोमवार को कर्नाटक चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो थम गया और बुधवार को मतदान होना है। कर्नाटक के तमाम जो 224 सीटें हैं उन पर मतदान होना है। सोमवार को चुनाव प्रसार थम तो गया, लेकिन चुनाव प्रसार के साथ एक ऐसी कहानी रच दी गढ़ दी गई कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा कि भाजपा को एक मौका मिल गया घेरने का। ऐसे तो हम बात करें पूरे कांग्रेस के चुनाव की बात करें तो चुनाव के 1-1.5 महीने पहले जो भी सर्वे आते थे कांग्रेस फ्रंट फुट पर दिखाई देती थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ते गए कांग्रेस का उतावलापन उन्हें बावला करता चला गया। ये बावलापन में ही कभी कांग्रेस के नेता कहते थे मोदी जहरीला सांप है तो मोदी जी ने इसे भुनाया। फिर उन्होंने कहा बजरंग दल की तुलना की प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कि इन पर हम बजरंग दल पर हम बैंड लगाएंगे, तो हनुमान जी पर सियासत शुरू हो गई। तो ये कहानी ऐसी शुरू हुई कि कांग्रेस को अपने पांव जो है पीछे खींचने पड़ गए। सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है तो बजरंग बली ने किया है। कहते हैं कि भगवान जो हनुमान है वो आज भी कलयुग में है। भगवान अजर थे, अमर थे और हनुमान आज भी है। जो हनुमान को सुमिरन करता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। लेकिन जो हनुमान पर ही कटाक्ष करने लग जाए तो फिर उसका दुख दर्द कैसे दूर होगा, उसके दर्द में और मट्ठा पड़ जाता है। कहते हैं राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, तो हनुमान की पूजा उपासना जरूरी है राम के लिए। खैर इस देश में राम के नाम पर सियासत तो होती ही रहती थी, लेकिन अब हनुमान जी के गृह राज्य कर्नाटक में भी ऐसी कहानियां सुनने और पढ़ने को मिलती। अब बवाल मच गया, कांग्रेस घिरने लगी, जगह जगह आलोचनाएं होने लग गई। संत से लेकर महंत तक, आम जनमानस में लेकर, आम हिंदू को लेकर, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, घिरता देख कर्नाटक के नाटक में कांग्रेसिया कहने लगे कि हम सत्ता में आएंगे ना तो हर जगह जगह बजरंग बली का मंदिर बनवाएंगे। ऐसी बातें करने लगे। और उनके जो वयोवृद्ध नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो 80 वर्ष के हो गए हैं, बुढ़ापा भी हो गया है, तो बुढ़ापा में तो भैया जो मुंह से निकल जाता है उन्हें माफ कर देना चाहिए कि भैया उनके अब समझ ही कितनी रह गई है। ऐसा कहा जाता है कि माथा दिमाग से ठिया जाता है बूढ़ा होने पे। लेकिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट किया कि कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि कर्नाटक की 6.5 करोड़ कन्नड़ भाषी लोग, उनकी संप्रभुता और अखंडता को खतरा है। अगर
कर्नाटक की संप्रभुता, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बरकरार रखना है तो कांग्रेस को वोट दो। मुझे बातें समझ में नहीं आई श्रीमती सोनिया गांधी जी की कि वो उन्होंने ट्वीट कर दिया और पूरे दिन कांग्रेसियों ने भुनाने का उसको भजाने का पूरा प्रयास किया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये बताइए कैसे कर्नाटक जैसे विकसित राज्य की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है, ये बताइए कैसे है? कैसे सोनिया गांधी ने इस तरह की जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट आते ही भाजपा को मानो ब्रह्मास्त्र मिल गया, भाजपा भुनाने लगी, उसको भजाने लगी। भाजपा के केंद्रीय नेता हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है, कांग्रेस की कहानी को दर्शाता है, कांग्रेस के चरित्र को दर्शाता है कि कांग्रेस की कहानी क्या है, चरित्र क्या है। जो सोनिया गांधी ने कहा कि कर्नाटक की संप्रभुता वाले बयान को लेकर बीजेपी ने सोमवार को चुनाव आयोग से शिकायत की, सोनिया के खिलाफ कार्रवाई और कांग्रेस की मान्यता रद्द करने तक की बातें कह दी है। भाजपा के केंद्रीय नेता भूपेंद्र यादव चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा और अपनी शिकायत की है। कहा कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है, कांग्रेस देश की अखंडता को तोड़ने का काम किया जाता है। संप्रभुता, सॉवरेन, उस शब्द को उन्होंने जानबूझ करके प्रयोग किया है और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है वो एक तरीके से जब इनका घोषणा पत्र का एजेंडा होता था, जो इनको टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा है, जो एजेंडा है भारत को कमजोर करने का, और ये उसी प्रकार के शब्द और मानसिकता का भी प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस एक झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रचार कर रही है। भारत की एकता और अखंडता के लिए जो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए उन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रचार कर रही है और हमारे इस सारे विषय को इलेक्शन कमीशन ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। और हम ये भी बता दें कि आज भी कांग्रेस अपने विज्ञापन में जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, उस प्रकार के आरोपों का कोई साक्ष्य इलेक्शन कमीशन को नहीं दे पाई, जो इस बात को सिद्ध भी करता है कि कांग्रेस केवल झूठ की बुनियाद के आधार पर इस चुनाव को लड़ रही है। कर्नाटक की जनता इसका करारा जवाब देगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन से हम आशा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को देश के लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के नाते जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है, उसके तहत इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे इस देश विरोधी कृत्य के लिए एक्शन ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये आज हमने मांग कर क्या डिमांड किया है सर? मीडिया कर्मी से उन्होंने कहा कि संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया है जो टुकड़े टुकड़े गैंग अक्सर किया करते हैं। भारत को कमजोर करने का एक एजेंडा है, इसलिए इन शब्दों का भरकस इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस झूठ की बुनियाद पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने संप्रभुता की बात की, अखंडता की बात की है और कहीं न कहीं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्ट में आ गए हैं, कहीं न कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग की कहानी में ये घिर गया है। वहीं एक भाजपा के केंद्रीय नेता शोभना करंजले ने भी राहुल गांधी भी एक टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता कर्नाटका का सुनील शेट्टी के साथ भारत छोड़ो को यात्रा किया था। जॉर्ज सोरोस का इसका एक कंपनी है, एनजीओ है, उसके साथ वो जुड़ा है, वाइस प्रेसिडेंट है। ये राहुल गांधी भी देश को अलग करने का, टुकड़े टुकड़े करने का कोशिश भारत जोड़ो यात्रा में किया था। वही सोनिया गांधी अभी कर्नाटका के कर रहे हैं। कौन? जॉर्ज सोरोस हमारे देश का डेमोक्रेसी का खतरा डाल रहे हैं, देश का रक्षा का खतरा डाल रहे हैं एंड देश का विरोध बोल रहे हैं एंड ही इज स्पीकिंग अगेंस्ट इंडिया, ही इज स्पीकिंग अगेंस्ट इंडिया डेमोक्रेसी एंड उसके साथ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी भाग लिया। ये फोटो है इसका। Ma'am, is this the same toolkit gang that you are speaking about? Yes, the same toolkit gang is who are against India, against democracy. They are making all this nonsense and they are speaking against India and against Karnataka. Now they are speaking against Kannadigas. कहा है कि राहुल गांधी जी टुकड़े टुकड़े गैंग का ही सहारा लेकर उन्होंने भारत जोड़ो अभियान किया था और उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग भी शामिल थे। उनमें वो लोग भी शामिल थे जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोग भी इनके भारत जोड़ो यात्रा में तृप्ति लाभ लेते नजर आए हैं। वहीं एक तरफ इस तरह की बयान करने के बाद सोनिया गांधी घिरती नजर आ रही हैं, लोग इन पर हमलावर हैं।
वहीं इस कहानी की बात करें, इस कर्नाटक चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस ने कहीं न कहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे प्रतिबंधित संगठनों से भी मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया, मेलजोल की कहानी करनी शुरू कर दी। वो पीएफआई जो कहता है कि 2050 के आसपास वो भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, उसके एजेंडे में है, उनसे भी ये दोस्ती और उनसे भी हाथ मिलाने की वो पुरजोर कोशिश कर रही है। हम कह सकते हैं इस पूरी कहानी पर कि पहले खड़गे, फिर बजरंग दल और अब सोनिया गांधी, कांग्रेस अपने ही जाल में उलझ गई है, वो अपनी ही कहानी में उलझ गई है और संप्रभु कर्नाटक पर चुनाव आयोग पहुंच गई है भाजपा। अब देखना दिलचस्प होगा कहानी क्या होगी, चरित्र क्या होगी। कल चुनाव थम गया, आज कुछ नहीं है और बुधवार को मतदान होगा। अब देखना होगा कि जो मतदाता है वो किधर वोट डालता है, अब ये भी देखना दिलचस्प होगा। यही कांग्रेस ही है जो अतीत में भी आपने देखा होगा समाज को बांटने का काम किया है, तब कोई संप्रभुता की कहानी नहीं गढ़ी गई। ये कहीं न कहीं जो श्रीमती सोनिया गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक है वो कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं पीड़ा भी दे सकता है। जब ये लिंगायत समाज को गैर हिंदू बताते थे तब कोई कहानी नहीं गढ़ी गई, तब कोई चर्चा नहीं हुई कि आप जो है देश की संप्रभुता और अखंडता को बांटने का काम कर रहे हैं, तब इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ, तब इस पर कोई बवाल नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हो। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।